खुदा ना खास्ता कोई मुझे किडनैप करने आ जाए और मैं उसको कहूं एक मिनट ठहरी किड़ी 9 12 चल ठीक है आ जा। तो गैस बहुत से पूछ रहे थे कि एक जगह उसका नंबर आ रहा है, एक जगह उसका नंबर कंजरा ब्रदर के नाम से सेव आ रहा है। ये देखें, उसका नंबर छुपाने के लिए हमने बाद वाली रिकॉर्डिंग में उसका नंबर जो है वो सेव कर लिया कंजरा ब्रदर के नाम से। एडिटिंग में थ्रू आउट द वीडियो उसका नंबर शो हो रहा था, तो हमने कंजरा ब्रदर के नाम से स्टिकर ऊपर एक डाल दिया। ये देख लें, है उसी का नंबर, ये देख लें। और तुम देख सकते हो ये वही चैट है, ये देखो उसकी चैट। अब मैंने 18 से पहले चला गया था लंदन। मैंने इसको पहले बता दिया था क्योंकि मैंने कहा कि 18 के बाद तुम्हें उनसे मिलना है तो फिर मैं टेलीफोन पे हूंगा। अगर 18 के बाद मिलना तो मैं टेलीफोन पे हूंगा, मैं लंदन चला जाऊंगा। कि अगर मैं 18 के बाद लंदन जा रहा हूँ, ये उनसे मिलता है तो क्या टेलीफोन पे मैं किडनैप करूंगा इसको। संडे को पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका का मैच था, तो मैंने कहा संडे को मैच है, सैटरडे का रख लो आप, क्योंकि मैं हर वक्त से देखना है, मुझे वक्त चाहिए। मैंने कहा जी अल्लाह का नाम लेके आज का मूड बनाओ, ये गुजरांवाला में आपकी अपनी मर्जी का होटल कर लो, मैं उनको ले आऊंगा। मैंने ये इसको ये भी ऑप्शन दी। इसने कहा क्योंकि मुझे नहीं पता मामला इतना खराब हो जाएगा। ऐसा मुनाफा क्या कहता है कि मामला खराब करके कह रहा है कि मुझे नहीं था पता कि मामला इतना खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने डक्की से दोबारा डिस्कस की उमर भट्ट से। उन्होंने कहा यार ये लंबी लंबी छोड़ रहा है बातें, ये तुम्हारा भी चेला लगा रहा है, अगर इसने वाकई मिलना है तो लाहौर आ जाए। मैंने कहा वो सियाल को डस्का नहीं आ सकते, क्योंकि ज़ाहिर इतना मामला इसने खुद ही खराब किया तो कौन किसी की तरफ जाएगा, वहां पे कुछ 100 ड्रामा रंगाबाजी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई लाहौर आ जाए, किसी भी 4 स्टार होटल में आ जाए, नानी वाले तेरी जुबान पे हम इसके साथ बैठने को तैयार है। हाँ, मैंने सोचा कि डक्की उमर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तुम्हें चूतिया बना रहा है। मैंने उनको अपनी जुबान दी है, मैंने तुमको सारी पिक्चर क्लियर कर दी है। जब मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने तुम्हारे पास आया हूँ, तो इसने मुझे आगे से लंबा मैसेज कर दिया। इस मुनाफिक इंसान ने, वो आपने जरा सारा सुनना भी है और देखना भी है कि इस जैसा मुनाफिक इंसान पाकिस्तान में, इस जैसे मुनाफिक इंसान को मैं कहता हूँ ऐसी जूतियां मारनी चाहिए, ऐसी जूतियां मारनी चाहिए 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम को। ये जरा सुनिए इसने क्या कहा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आप मेरे पास आए, आई रिस्पेक्ट, और जिस तरह मेहमानों के साथ रवैया अख्तियार किया जाता है, हम हंसी खुशी मिले और दोबारा लाहौर में एक जगह मिल बैठकर फैसला करने का इरादा किया। मैंने उमर भट्ट को दूसरे नंबर से पूछा, क्योंकि पहले नंबर से वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। पूछा कि आप स्ट्राइक वापस लो, मैं बात इधर खत्म कर दूंगा। मगर इसने कहा मैंने कोई स्ट्राइक नहीं भेजी और ना ही किसी को स्ट्राइक भेजने का कहा। जाहिर है तो उमर भट्ट तुम्हें क्यों कहेगा उसने तुम्हें स्ट्राइक भेजी है। अगर उमर भट्ट ने स्ट्राइक भेजी भी है तो वो तुम्हें मैसेज में क्यों कहूगा, क्यों कहेगा कि उमर भट्ट को तुमने स्ट्राइक भेजी है, क्योंकि तुम तो ऐसे मुनाफिक इंसान हो, तुम फटाफट वीडियो बना देते हो अगर यूट्यूब पे अपने रेवेन्यू के लिए। मेरे सामने क्योंकि सब सच्चाई साफ हो चुकी है, ये सब आपने ए डक्की ने मिलकर किया, और मैंने ये भी जानता हूं आप स्ट्राइक भेज सकते हैं और मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बट मेरे पास भी एक लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वीडियो बनाने का। उसके बाद मेरा चैनल चाहे उड़ जाए, कोई परवाह नहीं। डक्की का इसमें लेना देना कोई नहीं। फिर उसको इसने इन्वॉल्व कर दिया कि मुझे पता है कि डक्की और आप मिलकर कर रहे हैं। ये मैसेज इसने मुझे क्यों सेंड किया? इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए, कि आपको अपनी अगली वीडियो में ये मैसेज दिखाए और आपको आपकी सिंपैथी ले। लेकिन फिर भी मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हो। तो मैं किस तरह चाहता हूं? अब आपने देख लिया मेरा वे क्या था, जिसमें ना डक्की है, ना बट है, ना साइलेंट है, बैठ के मामला खत्म हो जाए। लेकिन इसने मुझे घुमाया, इसने मुझे चक्करबाजी दी, बट उमर डक्की फलाना फलाना, और डक्की अपने आप को जिस तरह डिफेंड करना चाहता है करे, ये उसकी मर्जी है। अब देख लीजिए अपनी वीडियो के लिए मुझे टेक्स्ट मैसेज, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है ही, स्ट्राइक भेजकर चैनल उड़वाने का। कोई बात नहीं, उड़वा दें, मगर मैंने बहुत सोचा मैं इस तरह अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोल सकता, कि मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। बिहाइंड द सीन ये मुनाफिकत कर रहा है हाफिज़े कुरान होके, और आपको फुदू लगा रहा है। आप देख लें, इसने इस मैसेज में ये लिखा कि मैं आवाम से झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? ये वीडियो का कंटेंट है इसका, कि बाद में आवाम से मैं वाह करूंगा, हाय बतला ब्रदर, हाय लल्ला ब्रदर, ये आपका फुदू काट रहा है। फिर आवाम भी कहे हाय बदला ब्रदर तो कितना सच्चा है, ओए बदला ब्रदर का तो अपने मुंह में डाल लो। मैं आपको मिलने नहीं आ सकता। अगर आपने साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक रेट करवा कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा ऑप्शन पर अमल करना चाहते हैं। अगर एक दिन में ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप मेरे चैनल को अब टर्मिनेट करवा के ही दम लेंगे। मैंने इसको कोई स्ट्राइक नहीं भेजी, दूसरे का मामला मेरे ऊपर डाल रहा है, और मुझे कहता है कि एक दिन में अगर तुमने साइलेंट गर्ल की स्ट्राइक डायरेक्ट ना करवाई तो मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे साथ मामला रिजॉल्व नहीं करना चाहते। एक दिन में अगर स्ट्राइक डायरेक्ट ना हुई तो मैं समझूंगा आप क्या करने लगे हैं। फिर मैं भी अपनी लास्ट वीडियो बना दूंगा। थ्रेट, ब्लैकमेलिंग, कोई अच्छी सी जगह बताओ जहां सिर्फ मैं और डक्की दोनों, तुम दोनों और कोई ना हो। मैंने कहा अपनी मर्जी की जगह बता दो, मैं डक्की को भी साथ ले आता हूँ। इसने कहा डक्की के साथ मेरा मामला पेचीदा है, आपके घर या किसी भी जगह हम बैठ के स्टैम्प पेपर कर लेंगे और मैटर विल बी एंड, जो कि ये स्टैम्प पेपर करना चाहता था। लेकिन अगर आपके पास सबूत हैं तो भेज दें, इस तरह लोगों को ये पता चल जाएगा कि उमर भट्ट कितना चालाक है, झूठा है, अगर सेकंड ऑप्शन पर आप गए तो।
मैं फिर बीच का रास्ता निकाल लूं, अब ये उमर भट्ट की तरफ चला गया। इसकी मुनाफिकत देख लें कि अब मैं डक्की की बात कर रहा हूं, अब ये उमर भट्ट की तरफ चला गया कि कहता है मुझे सबूत दो, मैं लोगों को बताऊं कि उमर कितना चालाक है। क्यों, ये क्यों कर रहा है? चक्करबाजी 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 चक्करबाजी। वो कहते हैं ना, चक्करबाजी चक्करबाजी चक्करबाजी, चेला चिया चन तनान तनान ते बदला मुनाफिकत चा चा चा, ये सारी चल मुनाफिकत है। अब आगे देखें इसकी, ये मैं एक तरफ जाता हूँ, ये दूसरी तरफ चला जाता है, मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये उसी तरफ चला जाता है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे सामने कॉल की थी कि तुम्हारा मैटर रिजॉल्व कर देंगे। सबूत सबूत, मैंने कहा हमने सबूत सबूत खेलना है या मैटर एंड करना है। मेरी अभी उमर भट्ट से बात हुई है तफसीलन, उससे आप दोबारा बात कर लो, ठीक है। मैंने उसको कहा कि ये ड्रामे श्रामे छोड़ दो, ये मैंने स्ट्राइक नहीं भेजी, ये कहीं कि इस तरह तुम उसको भी डबल माइंडेड कर रहे हो बदला को, ठीक है, और हमें भी डबल माइंडेड कर रहे हो, और तुम सरखुदा में गांड मरा रहे हो। वो भी लाहौर के लिए निकल आया, ठीक है, क्योंकि उसको पता था आज का। वो कह रहा है कि मैं इसलिए इसको जवाब नहीं देता क्योंकि ये वीडियो बना देता है। उसको मैंने कहा कि यार बदला अगर वीडियो बनाएगा ना तुम्हारे किसी भी मैसेज पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं। जब मेरी उमर भट्ट से बात हुई, उसने कहा कि मैं इसको लिए रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उस पर वीडियो बना देता है। और जब इसने साइलेंट गर्ल का उससे पूछा तो उसने कहा मैंने इस मामले में कोई बात नहीं करनी, अभी मैं इसमें मामले में नहीं पढ़ सकता कि मैं इसकी सुलह करवाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बना देता है। तो आगे इसने कहा देखो प्रो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उमर भट्ट ने किया या आपने किया, आप दोनों ने यहाँ पे मुझे कुछ कन्फर्म नहीं, बट किया तो आप लोगों ने है ना, और आपने भी तो स्ट्राइक्स भेजी बकर को, एक मुझे भी। जा, अगर वाकई हाफिज कुरान ना अपनी माई का बच्चा है तो अवाम को अब एविडेंस दिखाना कि मैंने तुम्हें स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। इसलिए जो मैंने आपको ऑप्शन दिया है वही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन है, मुझे समझ नहीं आई, कॉल पे बता दो या वॉइस नोट में कॉल में। उसने मुझे वही मैसेज दोबारा सेंड कर दिया मुनाफिकत वाला। और डकी अपने आप को जिस तरह डिफेंड करना चाहता है करे, ये उसकी मर्जी है, बात गलत उसने किया है, गलती मान ले रोस्ट। अच्छा मुझे ये बता दें, क्या डक्की ने इसकी किसी वीडियो का रिस्पॉन्स दिया? नहीं। क्या डक्की ने इसको थ्रेट किया? नहीं। क्या डक्की ने इस किसी भी जगह किसी की वीडियो में कहा कि बदला ब्रदर ने मेरे साथ वीडियो बनाकर अच्छा नहीं किया? नहीं। तो डक्की किस बात की वीडियो बना ले? तुमने जितनी लड़कियों को हो मुहावरा को तुमने कहा ये रेड लगवाने वाली, क्या तुमने उससे माफी मांगी? या उस लड़की ने तुम्हें कभी कंप्लेन की कि वो कितना रोई होगी तुम्हारी वीडियो देख के? क्या तुमने उससे माफी मांगी कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो? क्या कभी भी तुम्हें शर्मिंदामन से तुम मर गए इस बात से कि तुमने एक लड़की को हाफिज कुरान होके ऐसे कहा कि तुम जिस्म फरोश हो? उसको देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। वो जिस्म फरोश थी, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। क्या तुमने कभी उससे माफी मांगी? तो डक्की तुमसे किस बात की माफी मांगे? मुझे कोई एविडेंस तो दो कि डक्की ने तुम्हें थ्रेट किया है। ये आप तीनों के लिए सोल्यूशन है मामले को हल करने के लिए। आगे मैंने उसको मैसेज किया, इसने मुझे चक्करबाजी पे चक्करबाजी। डक्की का डक्की जाने और उमर भट्ट का उमर भट्ट जाने, उन दोनों का। मैं भी तंग आ गया, मैंने कहा उसका वो जाने और उमर भट्ट का उमर जाने। आगे आपके सुने, वो छोड़ो, दोनों को छोड़ो, वो तुम जानो और वो जाने, मामला ख़त्म करना चाह रहे हैं वो, तुम उनसे कांटेक्ट करो ना करो, मेरा बताओ तुमने क्या करना है। सीधी बात है, मैं अपना, तुम लाहौर आ रहे हो या मैं तुम्हारी तरफ आऊँ, मैं एक स्टैम्प पेपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तुम अपना एक उधर से पकड़ लो बंदा, एक उधर से ग्रांटर, उधर से मेरे साथ पॉइंट एग्रीमेंट कर लो, और मेरे चैनल, तुम्हारे चैनल पे जितनी मेरी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैं हूँ वो सारी तुमने हटानी है, थंबनेल से मुझे तुमने हटाना है, ठीक है, जहाँ पे अगर जो भी है। उसके बाद ना मैंने वीडियो डालनी है ना तुमने मेरे खिलाफ वीडियो डालनी है, ठीक है, बस बात ख़त्म। हम स्टाम्प पेपर कर, उसके बाद मैंने चले जाना लंदन, क्योंकि मैं अगर लंदन चला गया, तुमने फिर वीडियो डाली, मुझे लंदन से आना पड़ेगा, तो फिर मामला ख़राब होगा। मैं तुम्हारे घर आया हूँ, रिस्पेक्ट दिए तुम्हें और तुमने मुझे भी रिस्पेक्ट दी है, हम इस रिस्पेक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बाकी उमर भट्ट की गांड मारो और डक्की की वो दोनों मामला ख़त्म करते हैं नहीं करते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चाह रहा था कि चलो मैं चाह रहा था कि चलो उनका भी तुम्हारा इकट्ठा बैठ कर रिजॉल्व करवा दूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम उनके साथ मामला ख़त्म करना चाह रहे हो। वो उमर भट्ट खुद ही तुम्हें देख लेगा क्या करना है उसने, अब वो जाने और जाने। वो मुझे फ़ोन करके कहता मैं ये कर दूंगा, वो जाने और वो जाने भाई। और डक्की, तुम मुझे चक्करबाजी में डाल रहे हो, मैं डक्की की बात करता हूँ तुम भट्ट की बात कर देती हो, मैं भट्ट की बात करता हूँ तुम डक्की की बात कर देती हो, मैं दोनों की बात करता हूँ तुम साइलेंट गर्ल की बात कर देती हो। मैंने कहा तुम सबको छोड़ो, तुम मेरा मामला डिस्कस करो कि तुमने मेरा क्या करना है। जो तुमने मेरी वीडियो बनाई है उसको तुम प्राइवेट कर दो, जो तुमने कहा है मैं स्टाम्प पेपर करना चाहता हूँ, मैं स्टाम्प पेपर ले आऊंगा, ठीक है, तुम मेरा एग्रीमेंट करो मेरे साथ। मैं आपको बता चुका हूँ मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। इसने मेरे फादर की मौत का मजाक उड़ाया, आपने स्क्रीनशॉट के अंदर भी एविडेंस देखा। जब मैंने इसको कहा कि यार मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरे वाले साहब की डेथ हो चुकी है, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं मिलूंगा आपसे, आपको खुश कर दूंगा, इसने वहाँ पे मुझे हंसने वाली इमोजी सेंड की। ये हाफिज कुरान है। आप खत्म करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्ट्राइक ना भेजें, और जो भेजी है वो वापस ले लें। मैंने स्ट्राइक भेजी नहीं, अब मुझे और चक्करबाजी डाल रहा है कि मैंने स्ट्राइक भेजी है, मैंने स्ट्राइक भेजी नहीं। मेरे चैनल उड़ाने की अब कोई परवाह नहीं, अल्लाह मालिक है। ड्रामेबाजी, होटल आना है कि तुम्हारे घर आना है? तुम कहते तो मैं अकेला भी आ जाता हूँ। और मैंने कहता है जी मैंने स्ट्राइक भेजी है। मैंने कहा मैंने यार पता नहीं कौन सी स्ट्राइक भेज दी है, मैं आगे वापस ले लूंगा। मैंने स्ट्राइक इसको नहीं भेजी, लेकिन कहता तुमने स्ट्राइक भेजी है। मैंने कहा चलो आगे मैं वापस ले लूंगा, पता नहीं मैंने कौन सी स्ट्राइक भेजी है इसको। जो मैंने वीडियो प्राइवेट की है आपकी वो पब्लिक होगी। अब देखो
अपने से मेरे साथ ड्रामा शुरू कर दिया। अब देखें, मैंने उन लोगों का जिक्र छोड़ दिया है। अब मैंने उमर भट्ट की स्टोरी छोड़ दी, डक्की की स्टोरी छोड़ दी, साइलेंट गर्ल की स्टोरी छोड़ दी। अब मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो इसने मेरे वालिद का मजाक उड़ाया, मेरी नानी का जिक्र किया, जिसमें इसने मेरी एक इमेज यूज की जो आज से 2 साल पहले की थी, उसको इसने प्राइवेट कर दिया पहली मुलाकात के बाद। अब कह रहा है वो पब्लिक होगी। अब इस चीज पे आपको कितना गुस्सा आएगा, इस चीज पे आपको कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा अगर आप स्ट्राइक वापस भी लेते हैं और डक्की वाले मामले, फिर डक्की का मामला अंदर, फिर डक्की का मामला, और डक्की वाले मामले में ऑटोमेटिकली आपका नाम आएगा, इसलिए स्टाम्प पेपर साइन नहीं कर सकता। वो वीडियो का लिंक ही भेज दो जिसके ऊपर लिखा है दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड टू द थर्ड पार्टी कॉपीराइट क्लेम बाय नदीम नानी वाला। वो वीडियो एविडेंस ही दिखा दो हमको, लेकिन इसके पास नहीं है। मेरी जो स्ट्राइक्स हैं वो मैं रिट्रैक्ट आपके सामने भेज दूंगा। जो साइलेंट गर्ल वाली स्ट्राइक है वो मैं आपके सामने रिट्रैक्ट कर दूंगा। मेरे साथ स्टाम्प पेपर कर लो, हम मामले को ख़त्म कर लें, ठीक है ना। मुझे गुस्सा दिलाओ ना, अपने आप को टेंशन में डालो। मेरी नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है, मामला ख़त्म कर लो प्यार मोहब्बत से। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको अच्छे भाइयों की तरह मशवरा दे रहा हूँ। मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि हम इस मामले को आज ख़त्म कर लें। कल को मैच है, परसों हमने दुबई चले जाना है। उसके बाद डक्की उमर भट्ट के साथ आप लगे रहो ना लगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बता दो आप यस है या नो है, सिंपल सा मुझे जवाब दे दो यस या नो। तो मुझे फिर पता होगा कि अब ये नहीं कर रहा, तो फिर मैं फिर देख लेता हूँ, फिर को अल्टरनेटिव कुछ चक्कर देख लेता हूँ। फिर मुझे बस यस नो जवाब दे दो। हम फजूल का क्या डिबेट करनी, मैं उमर भट्ट को कर दूंगा, मैं डक्की को ये कर दूंगा, मैं साइलेंट गर्ल वाले ये कर लूंगा, वो फजूल बातें हैं। ये मेरा जो वॉइस मैसेज है ना, ये लॉस्ट है, इसको सुन के मुझे यस नो कर दो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए फिर अब होना या नहीं होना। बस हाँ, मैंने कहा मेरा लास्ट मैसेज है ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि तुमने प्ले अराउंड करना है, तुमने ड्रामा करना है, ताकि मेरे भी माइंड में हो कि यार इसने ड्रामा करना है या नहीं करना। तो अगर इसने करना है तो मुझे पता है मैंने जाना, नहीं करना तो फिर मैं कोई कानूनी तरीका अख्तियार करूँ। तो इसने कहा जो लास्ट वीडियो आप पर बनी है वो पब्लिक रहेगी, उसमें मेरी वीडियो और थंबनेल से इमेज रिमूव कर दो, मेक इट पब्लिक। मैंने इसको चलो, मैंने कहा कि ठीक है मेरी वीडियो पब्लिक कर दो, मेरी वीडियो पब्लिक कर दो, लेकिन उसमें से जो तुमने मजाक मजूक उड़ाया है, जो तुमने मेरी इमेज यूज की, उसको सिर्फ ब्लड कर दो या रिमूव कर दो। अगर वो पब्लिक रहेगी तो हम स्टाम्प पेपर साइन कर लेते हैं, अगर वो पब्लिक रहेगी तो हम स्टाम्प पेपर। अनदर ब्लैकमेलिंग, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन उमर भट्ट एज ही प्ले अराउंड, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। मैंने उमर भट्ट की बात यहाँ पे खत्म कर दी, ये कह के कि ये कहीं फिर दोबारा उमर भट्ट का जिक्र ना कर दे। मैं फिर बता रहा हूँ, डक्की वाले मामले में आपका नाम आएगा, डक्की वाला मामला अलग है, वो खुद हैंडल करेगा। फिर उसकी बात डक्की की, फिर डक्की की बात। अब आगे मैंने उसको क्या कहा, डक्की की बात बूत नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और डक्की का मैं अगर आपने बात करनी तो मैं उसको साथ ले आऊँगा। अगर आपने उससे मिलना है, आपने अपनी लहदा की बात करनी है उससे। अगर आपने नहीं बात करनी तो आपकी मर्जी है, मैं ये बात कर रहा हूँ। चक्करबाजी डक्की 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 डक्की। मैंने कहा मैं डक्की की बात नहीं कर रहा। अगर तुमने कोई बात करनी है, कोई फोन करना है उसको, तो मुझे बता दो, मैं करवा देता हूँ तुम्हारा। अगर तुम इतने तरसे हो उसके टट्टे चुपने के लिए तो मुझे बता दो। और इसके बाद मैंने डक्की को फोन किया, मैंने कहा भाई आप साथ चल रहे हो? उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं अपना मामला देखूंगा कानूनी तरीके के साथ। आपको मैंने पहले भी मना किया था कि ना मिलो, चक्करबाजी में ना पड़ो, यहाँ पे टाइम वेस्ट है, तो ये चक्करबाजी देगा। मैंने कहा तो एक मीटिंग कर लेता हूँ, शायद हमारा मामला खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता लंदन चला जाऊँ, बाद में ये वीडियो खेले और मुझे वहां पे स्ट्रेस हो और इसको भी स्ट्रेस हो। और मैं यहाँ पे एक अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा कि काश मैंने डक्की की बात मान ली होती, मैं इस बंदे का नाम और इस बंदे को रिस्पॉन्स और जिंदगी में इसको ना मिलता। ये ऐसे ही हमसे मिलने की तड़प, हमारी वीडियो का रिस्पॉन्स की तड़प में मर के अपनी लाइफ गुजारता। चलो गलती हो गई, आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बता दें आपने कब आना है, क्योंकि टाइम बता दें एग्जैक्ट टाइम, फिर मैं उस हिसाब से मैनेज कर। टाइम एग्जैक्ट बता दें, मैं उसी हिसाब से मैनेज कर लो। भाई मैंने तुमने क्या करना है, मैं तुम्हारी को बारात लेके आ रहा हूँ, तुम मेरी दुल्हन है, तुमसे मैंने शादी करने आ रहा हूँ कि तुमने मैनेज करना है, तुमने मेकअप करना है, मुनाफिक इंसान। ओके, डस्का में एक अच्छा होटल है अजवा, सुन लिया, अजवा होटल। अभी उसकी लोकेशन भी आएगी। इसके बाद उसने मुझे एक अपना भेजा उर्दू में मैसेज, मैं अहमद अली साकन लोधी टाउन डस्का नदीम मुबारक साकन लाहौर जो होटल के दरमियान डक्की बाई वाले मामले में ये डायरेक्टली शामिल है, इसलिए इसके अगर मुस्तकबिल में सादो डिमांड पर वीडियो बनाता हूँ तो वहां पर अगर मेरा नाम वीडियो मैसेज वगैरह जरूर आएंगे। सुन लिया आपने इसकी मुनाफिकत, डक्की को अंदर फिर डाल रहा है और कह रहा है कि डक्की में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर वहां पे तुम्हारा मेरा नाम आएगा तो मैं फिर भी तुम्हारे पर वीडियो बनाऊंगा। अब इससे बड़ा मुनाफिक इंसान आप पूरा पाकिस्तान फिरने, खुदा मोहम्मद आपको ऐसा मुनाफिक इंसान मिल जाए ना तो मेरा नाम नाने वाला नहीं। ये ऊपर मैंने शराइत भेजी हैं तो जल्दी बता दें, मैं फिर इसको ना वो तहरीर करवा लेता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि आजकल जो स्टैम्प पेपर है वो कंप्यूटराइज होता है, तो फिर उसके बाद बंदों ने उठ जाना है, इसलिए जल्दी मुझे ये ऊपर नजर। पहले कहता है आज तहरीर नहीं हो सकता, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर खुद इसने मुझे ये भेज दिया, खुद ही कहा मैं जल्दी करा लेता हूँ। मैंने इसको मैसेज किया, मेरा वो थोड़ा सा आंख लग गई है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, बस हम ना आधे घंटे तक ना मैं ये देखो मैं सो रहा हूँ,
टाइम हो गया रात के 6 बजे मैं सो रहा हूँ रात को, मेरी आंख में सो रहा हूँ सच में, मुझे आप मेरी आवाज से नोट कर लेते हैं, ये मुझे कहता है मुझे किडनैप करने आए हैं, 6 बजे मैं सो रहा हूँ। अब अंदाजा करें, आगे चले। अच्छा, अपने वालिद का नाम, पता बिल्कुल एग्जैक्ट पता और आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो भी सेंड कर दें। और डक्की भाई के फादर का नाम। मामला मेरा और इसका है। अब डक्की भाई के फादर का नाम भी पूछ रहा है और कहता है आईडी कार्ड, फादर नेम और डक्की भाई के फादर का नाम। फिर मैंने अपना उसको आईडी कार्ड नंबर भी भेज दिया। डक्की को अब कोई पता नहीं, डक्की का इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने पहले कह दिया कि मैंने नहीं मिलना, तुम अपना काम करो, जो कर मिलना है मिलो, नहीं मिलो। लेकिन मैंने फिर भी बहस की, बगैर जो जिसने मांगा मैंने सेंड कर दिया इसको। डक्की के वालिद का नाम रहमानुल्लाह है ही नहीं, लेकिन मैंने बहस को खत्म करने के लिए इसको नाम भेज दिया कि यार रहमानुल्लाह कोई भी लिख लो, क्योंकि उसका फादर का नाम है भी नहीं। जो लोग डक्की को जानते हैं उसको पता है कि उसके फादर का नाम ये नहीं है। कहाँ पे आना मुझे, वो साइड फॉरवर्ड कर दो लोकेशन। मैंने कहा कहाँ पे आना है, मुझे लोकेशन तो दो जरा। मैं मोटर पे हूँ, बस हाफ रह गया रात। मैंने कहा मोटर पे क्यों, हाफ रह गया। उसके बाद मुझे लोकेशन आ गई अजवा रेस्टोरेंट की, 10 का में तो बस यही है। अच्छा, अगर आपको नहीं से लगता तो हम 3 लोग होंगे, मैं बकर और मेरा दोस्त उमर चीमा। पहले एक वकील का कह रहा, फिर उमर चीमा। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। आप हमें अपनी गाड़ी में सियालकोट ले जाएं अपनी पसंद की जगह में। मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मुझे आप सियालकोट ले जाएं आप अपनी जगह पे, और बाद में कहता जी मुझे अगवा कर लिया। मजे की चीज दिखाऊंगा, ये इसकी मुनाफकत। फिलहाल मुझे इस लोकेशन पे आओ, आने दो ना, ये तो तुमने मुझे दी है, तो फिर यहाँ पे आकर देख लेते हैं क्या सुनते वाला। फिलहाल मेरा आधे घंटे का रहेगा, सिर्फ पहुंचने वाला हूँ। गाड़ी की आवाज आ रही है, मैं आधे घंटे का रह गया है। ये किडनैपिंग हो रही है, मोटरवे पे हूँ, आ रहा हूँ, आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ, आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे किडनैपिंग का ड्रामा चल रहा है। आगे देखें, मैंने लोकेशन की कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। इसने कहा 2 मिनट, ओके 5 मिनट। इसने मुझे फिर राजीनामा सेंड किया दोबारा। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आराम से पढ़ें, कोई मसला नहीं। उसके बाद मैंने लिखा आई होप एवरीथिंग गोज बाय द बुक। ये हमारी होगी चैट खत्म। तो गाइस बदशती मैंने कर लिया बंद, ताकि कंजरा बदर की सुनाई हुई फिल्म को सुनने का आप लोगों को मजा भी आए। मैं टिक टॉकर जरूर हूं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि इसके मुताबिक मैं अपनी लाल गाड़ी जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, जो दूसरे लोगों के यूट्यूब और टिकटॉक चैनल में भी दिखाई गई है विद रियल नंबर प्लेट के साथ, मैं वहां जाऊं और इसके मुताबिक मैं इसको पुलिस स्टेशन और बैंक अलाइट के सामने से इसको उठाने की कोशिश करूं, और वो भी अनमास्क। ऐसी होती है किडनैपिंग, अपनी गाड़ी में अनमास्क, साथ सोशल मीडिया वाले दोस्तों के साथ। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता, और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था, और मेरे घर बैठे बैठे। और मजे की बात ये है, खुद गाड़ी में बैठा है भाई, इसका गाड़ी से बाहर है, और कहता है कि फलानी MM और फलाना 32 बोर्ड के 34 बोर्ड मेरे सर में रख दी है। और ये गन की बात कर रहा है जिसके इसको पूरे पूरे नाम आता है, 9mm क्लॉक, डलॉक, ललॉक, फलाना 32 36 ते लुल्ली शुल्ली, मुझे भी इनके नाम नहीं आते। खुदा ना खास्ता कोई मुझे किडनैप करने आ जाए और मैं उसको कहूं 1 मिनट ठहरी, केड़ी 9mm 12mm, चल ठीक है आ जा। और भाई मुझे कोई किडनैप करने आए मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मेरा तो पेशाब निकल जाएगा, ना कि मैं ये देखूंगा केड़ी 9 के 12, 14 के 16, 13 के 19, 12 के 16। अगर मुझे कोई किडनैप करने आए, मैं फौरी तौर पे अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा, वहां से भागने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि उसके गन का मॉडल नंबर कौन सा है, और ना कि मैं FIR में ये लिखवाऊंगा फलानी MM तसियानी MM। मैं वहां पे ये लिखवाऊंगा कि उनके पास गन भी थी। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि FIR जो रियल होती है उसके अंदर बंदा लिखवाता है कि उनके पास गन भी थी, ना कि ऐसा उनके पास फलानी MM टमकानी MM। और पुलिस ने ना ही हमारे पास से बदला बदर को बाजियाब किया, और ना ही पुलिस ने हमारे पास से कोई ऐसा छोटा सा औजार या कोई गन हमसे बरामद की। कंजरा ब्रदर ने जो ड्रामा किया किडनैपिंग वाला, उसकी जो डिटेल्स है वो हमको बताऊंगा पार्ट 3 में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट के ऑर्डर्स, वो हम करेंगे पार्ट 3 में डिस्कस। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इसने किडनैपिंग वाला आइडिया इसके माइंड में आया कहां से। जब मेरे साथ इसकी पहली मीटिंग हुई, इसने मेरे साथ कोई सुलह नहीं की, और ये लंबी से लंबी किए जा रहा था, चक्करबाजी में डाल रहा था, मुझसे डिमांडें किया जा रहा था, और मेरा टाइम वेस्ट किया जा रहा था। उसने मुझे वहां पे इतनी देर इसलिए बिठाया क्योंकि वो वहां पे मुझे एनालाइज कर रहा था, वो रिसर्च कर रहा था कि असल में वो किस तरह से मुझसे फायदा उठा सकता है। और जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, इसका सुलह का कोई मूड नहीं था। इसने मेरे साथ ड्रामा लगा के मेरे ऊपर कंटेंट बनाना ही बनाना था, चाहे वो जिस तरह ये मर्जी करता। उसको पता था कि मेरे साथ असद मेरा दोस्त है, जिसका मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और असद का ड्राइवर उसके साथ होता है हमेशा, 24 घंटे उसके साथ होता है वो। असद मेरा 3 साल पुराना दोस्त है, मेरी उसके साथ बहुत सी टिकटॉक वीडियोस हैं, उसके अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। और कंजरा ब्रदर ने जब घर जाके रिसर्च की हमारे बारे में, तो इसने देखा असद से फायदा उठाया जाए, क्योंकि असद एक दफा रहीम परदेसी के शूट में जब हमने रजा शोरमा के साथ प्रैंक किया, तो वहां मैं, असद और असद का ड्राइवर गए, और डक्की ने व्लॉग बनाया था, और डक्की के व्लॉग में वही असद, वही उसका ड्राइवर आज से 7-8 महीने पहले इसको थोड़ा डराते डरते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं हो गया। नहीं नकली गन्ने नकली है ना? गन्ने नकली हैं। अगर रजा शोरमा डर गया, फोन असद को दोगे तो असद इसकी सेल खोलेगा।
मौजूद था। वहीं दोनों इस कंजरा ब्रदर ने जब ये रिसर्च की कि डक्की के 7 से 8 महीने पहले व्लॉग में जब मैं, असद और उसका ड्राइवर रजा शर्मा के साथ प्रैंक करने जिसको डक्की के व्लॉग में अंदर दिखाया गया, तो कंजरा ब्रदर ने जब देखा कि ये तो वही असद है जो मेरे साथ पहली मीटिंग में है, अब दूसरी मीटिंग में भी ये आएगा, तो कंजरा ब्रदर ने जब देखा कि यही नदीम नानी वाला, असद और उसका ड्राइवर जिन्होंने आज से 7-8 महीने पहले रजा शर्मा के साथ प्रैंक किया शुगल में, इसने उसी प्रैंक को रियल में बदलने की कोशिश की। ये सारी फिल्म रचाई आप लोगों के साथ। मैं आप लोगों को यह भी बताऊं कि असद ना सिर्फ मेरा दोस्त है, वो मेरे रेफरेंस से डक्की का भी दोस्त है। डक्की के साथ वीडियोस हैं, वो डक्की के व्लॉग में 7-8 महीने पहले आया है, जब ना कोई कंजरा ब्रदर था, ना कोई शमीर बांदरी थी, तब कोई चक्करबाजी नहीं थी। तो वहीं हम सोशल मीडिया वाले लोग अपनी गाड़ी में इससे मिलेंगे और इसने सारी फिल्म चला के कहा अल्लाह मेरे साथ है, इस्लाम में ये है। अगर आप लोगों के सर से ये बात गुजर गई है, मैं आप लोगों को ये बात फिर डिटेल में बताने लगा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम गया असद के साथ। असद एक वकील है, इसका सुलह का कोई मोड़ नहीं था। इसने हमारी मीटिंग के बाद रिसर्च की कि ये असद कौन है, मैं क्या हूँ, और जब इसने रिसर्च की तो इसको मिला डक्की का पुराना व्लॉग। और डक्की के उस व्लॉग में जो हमने प्रैंक किया, जो सिनेरियो था, उसी सिनेरियो को इसने हकीकत में बदलने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, ये खुद ही कह रहा है मुझे अपनी इस गाड़ी में बैठाओ और हमें सियालकोट ले जाओ। आप हमें गाड़ी में सियालकोट अपनी पसंद की जगह पे ले जाएं। आप हमें अपनी गाड़ी में सियालकोट ले जाएं अपनी पसंद की जगह में। मैं आपकी गाड़ी में बैठूंगा, मुझे आप सियालकोट ले जाएं अपनी जगह पे, और बाद में कहता जी मुझे गवाह कर लिया। थोड़ी बहुत समझ आ रही है? अब ये मामला इतना कम्प्लेक्स हो चुका है लीगली कि तीसरी मेरी वीडियो में तुम लोगों को कानून बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और जो कोर्ट ऑर्डर है उसका इसने जिक्र तक नहीं किया। तो अगली वीडियो का आपने इंतजार करना है, वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कानून भी वहां पे आपको दिखाया जाएगा और कानून खुद बोलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की कंक्लूजन मैं आपको लोगों को बता दूं। नंबर 1, इसने विदाउट माई परमिशन मेरे ऊपर वीडियोस बनाई जिसमें इसने मेरी फैमिलीज को इंक्लूड किया, और उसके बाद भी मैं इस बंदे से सुलह करने के लिए गया। जैसा कि मैंने इसको पहले भी कहा, और मैं यही चाहता था कि मैं जब लंदन जाऊं तो ये पीछे से टेक्स्ट मैसेज और वीडियो वाला ड्रामा ना खेले मेरे साथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसने अपने ही चक्करबाजी में ना सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट किया, बल्कि इसने मेरे साथ टेक्स्ट मैसेज वाला ड्रामा खेला। टेक्स्ट मैसेज वाला ड्रामा मेरे साथ इसीलिए खेलता है, बल्कि ना सिर्फ दूसरे लोगों के साथ भी इसीलिए खेलता है ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ सके। दे थ्रेटन मी, माई फैमिली इन डेंजर, और अल्लाह मेरे साथ है। तो जैसा कि आपने स्टार्ट 1 से देखा, मैं इन चक्करों में नहीं था। मैं यही कह रहा था कि सुलह करते हैं, लेकिन इसने कभी मुझे इधर खिलाया, कभी इसने मुझे इधर खिलाया।